आईओटी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में। तो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या काम करती है कि इसमें 7 डिस्प्ले होती है। ऑन करके हम कौन सी पिन को ऑन करके कौन सा नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा नंबर हम डिस्प्ले पे चला सकते हैं। तो देखिए 0 से 9 तक हम डिजिट को डिस्प्ले पे चला सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने कॉपी पेस्ट किया है और उसमें आर्डिनो के बाद हम एक यहाँ से 7 एक एलईडी लेंगे। यहाँ पे देखें एक एलईडी हम लेंगे। इस एलईडी के साथ हम 7 रजिस्टरों का इस्तेमाल करेंगे। देखिए सभी पिनों के लिए हम रजिस्टर यूज़ करेंगे। हम रजिस्टर 300 ओम या 200 या 220 का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से 220 ओम का एक रजिस्टर यूज किया है और इस रजिस्टर को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से आपको 7 रजिस्टर चाहिए और उसके से रजिस्टरों के साथ 5 पिनों के ऊपर सबसे ऊपर वाले ऊपर में जो बीच की पिन होती है वो कॉमन होती है हमारी, और इस नीचे वाले की साइड में जो 5 पिन होती है इसमें बीच वाली कॉमन होती है। तो ए पिन को हम यहाँ से स्टार्ट करें। देखिए ए पिन को हमने यहाँ से स्टार्ट किया है और ए पिन को हम यहाँ से लेंगे कि पहले रजिस्टर के साथ इसको जोड़ेंगे और अपने प्रोग्राम के हिसाब से पिन नंबर 2 के साथ इसको जो है यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए पिन नंबर 2 के साथ इसको जोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पे बी लिखा, बी पिन मिलेगी। बी पिन को आपने रजिस्टर के साथ जो है इसके साथ जोड़ देना है और इसको आपने पिन नंबर 3 के साथ जोड़ देना है। यहाँ से आपको जो है सी पिन मिलेगी। सी पिन को आपने पिन नंबर 3 के साथ जोड़ देना है। देखिए यहाँ पे पिन नंबर 3 के साथ हमने इसको जोड़ दिया है। नहीं, पिन नंबर 4 के साथ जोड़ेंगे इसको। देखिए यहाँ से पिन नंबर 4 को जोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ कॉमन है, ऊपर से आपको एक ही कॉमन देना है। जैसे हम यहाँ से पहले कॉमन ले लेते हैं, यानी पहले हम ग्राउंड ले लेते हैं। देखिए हमने यहाँ से ग्राउंड लिया है और ग्राउंड हमने यहाँ से इसको यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको कॉमन देने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले हम डी पिन को लेंगे। डी पिन को हम पिन नंबर रजिस्टर के साथ जोड़ेंगे और पिन नंबर 5 के साथ इसको जोड़ देंगे। उसके बाद देखिए इस रजिस्टर को हम यहाँ पे ले लेंगे ताकि थोड़ी सी जगह हो जाए यहाँ पे। उसके बाद अगले पिन को हम यहाँ से लेंगे। देखिए यहाँ पिन नंबर F को हम इस रजिस्टर के साथ जोड़ेंगे और इस रजिस्टर से हम इस पिन को 6 के साथ जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ से हमने कोई ऐसे जोड़ दिया है। उसके बाद ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम F को लेंगे। जैसे F देख पा रहे हैं हम, F पिन हमने पिन नंबर 12 के साथ जोड़ रखी है। देखिए यहाँ से रजिस्टर हमने लगा के हमने पिन नंबर 12 के साथ इसको जोड़ दिया है। और जो G हमारी पिन रहेगी, G हमारी पिन नंबर 11 पे रहेगी और यहाँ से पिन नंबर 11 के साथ इसको हमने जोड़ दिया है। देखिए पिन नंबर 11 को इसके साथ हमने जोड़ दिया है। अभी यहाँ इस डिस्प्ले पे हम एलईडी पे ऑन करके यानी क्लिक करके कैथोड का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो कैथोड का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हम अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। देखिए अपना प्रोग्राम के ऊपर चलेंगे और प्रोग्राम में देखिए ए के ऊपर हमने 2 पिन को सेट किया हुआ है। बी के अंदर 3 को, सी के अंदर 4 को, डी के अंदर 5 को, ई के अंदर 6 को और एफ के अंदर 12 को, जी के अंदर 11 पिन को यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे डी टी एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने जो हमारा डिले है वो डिले इसके अंदर डी टी के अंदर डाल दिया है। और उसके बाद पिन मोड हमारा रहेगा ए के ऊपर, आउटपुट बी की, यानी जो 7 पिन हम यूज करेंगे 7 पिनों को हम आउटपुट मोड पे सेट करेंगे। तो उसके बाद फिर वोल्ट लूप से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले सबसे पहले राइट 0 को हम करेंगे। अगर ऊपर वाली एलईडी हम ए से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से बी से स्टार्ट होती है, ये सी से होती है, ये डी से होती है, ई से होती है और ये एफ से, यानी चारों साइड की जो एलईडियाँ होती है वो ए बी सी डी ई एफ होती है और जो बीच की एलईडी होती है वो डी होती है। तो सबसे पहले हम अगर 0 की बात कर लेते हैं तो देखिए 0 की बात अगर हम करेंगे तो 0 में हमने जी को ऑफ किया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो ए के लिए ऑन है, बी ऑन है, सी ऑन है, डी ऑन है, ई ऑन है और एफ ऑन यानी हाई है। ये सभी एलईडियाँ हाई है। तो उसके बाद जी जो है हमारी एलईडी लो है, 1 आ रहा है तो 1 के ऊपर हम चलते हैं। देखिए
वन एलईडी को चलाने के लिए हमें कौन सी एलईडी को ऑन करना पड़ेगा और कौन सी को ऑफ करना पड़ेगा। तो वन के लिए हमने बी और सी को ऑन करना, देखिए हमने बी और सी को ऑन करना है, बाकी सभी एलईडी हमारी ऑफ रहेगी। जो प्रोग्राम में भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे ए और बी को जो है हमने बी और सी को यानी बी और सी को हमने ऑन कर दिया है वन प्रिंट करने के लिए, और उसके बाद में सभी को हमने ऑफ कर दिया है। उसके बाद 2 नंबर के ऊपर देखेंगे, हम 2 नंबर के ऊपर देख पा रहे हैं तो हमने इस पिन को और इसको ऑफ करना होगा, यानी इस पिन और इस पिन को ऑफ करना होगा, जो कि पिन हमारी सी रहेगी, सी को करना पड़ेगा, और एफ को हमने ऑफ करना पड़ेगा 2 नंबर प्रिंट करने के लिए। 3 नंबर प्रिंट करने के लिए हमने ई और एफ को ऑफ करना पड़ेगा, बाकी सभी ऑन रहेगी। 4 नंबर प्रिंट करने के लिए हमने ए को ऑफ करना होगा, डी को ऑफ करना होगा, ई को ऑफ करना होगा, बाकी सभी पिन हमारी हाई रहेगी। 5 नंबर के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, बी को ऑफ करना पड़ेगा, सी को ऑफ करना पड़ेगा, बाकी सभी पिन हमारी हाई रहेगी। और 6 नंबर के लिए हमने बी को ऑफ करना होगा, बाकी सभी पिन हमारी ऑन रहेगी। 7 नंबर को प्रिंट करने के लिए हमने डी, ई, एफ और जी सभी को ऑफ रखना पड़ेगा, बाकी ऊपर वाले ए, बी और सी पिन को ऑन रखना होगा। उसके बाद 8 नंबर पिन को देखिए आप, 8 नंबर पिन के लिए हमें सभी पिनों को हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि सभी पिनों से ऑन करने पे ही हमारा 8 नंबर प्रिंट होगा। उसके बाद 9 नंबर प्रिंट करने के लिए हमने ई को ऑफ करना होगा, बाकी सभी पिनों को हमने ऑन करना होगा। ई आप देख पा रहे हो कि इस ई को हमने ऑफ करना होगा, बाकी सभी एलईडीओं को हमने ऑन करना होगा। तो इस तरह से हम 0 से 9 की डिजिट को हम यहाँ इस डिजिटल डिस्क में इस प्रोग्राम को समझना है। तो आपने इस एलईडी को समझ लेना है कि ऊपर वाली एलईडी ए से स्टार्ट होती है, बी से स्टार्ट होती है, सी से स्टार्ट होती है, डी से, ई से और एफ से। अगर इन पिनों को और बीच वाले जी को आपने याद रखना है, बीच वाले जी आएगी, बाकी सारी ए से स्टार्ट होगी और एफ ए ख़त्म होगी, यानी कहने का मतलब ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी हमारी बीच में रहेगी। इस जी पिन को आपने समझ लिया है, तो इस सभी पिनों को अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो ये 0 से 9 नंबर प्रिंट करवाने में आपको मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होगी। अपने इन एलईडीओं को जोड़ना है, और ऊपर वाली 5 पिनों के बारे में हमने बताया, और नीचे वाली 5 पिनों में जिसमें 2 कॉमन होते हैं, आपको एक कॉमन यानी एक जीएनडी देने की ज़रूरत है। बाकी सभी आज की इस क्लास में इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।